आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। वैसे मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ, इसका ये पार्ट 1 पढ़ चुका है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर था। तो एक दिन मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ 1 से लेकर के 117 तक, 1 से 117 तक हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो बन चुका है। ठीक है, उसके आगे मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि ये अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है जीआईसी का, इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी के 2 उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? हिंदी के 2 उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से व्यंजन है उच्छिप्त व्यंजन? अंगा और डा। ठीक है, ढा है, ढा नहीं ढा है, अंगा और ढा। ठीक है, पाफा नहीं है, यावा नहीं है, लारा नहीं है। तो हिंदी के 2 उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं आपने देख लिया, यहाँ ए सही हो गया। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के वर्ण छत्राई ज्ञा को क्या कहते हैं? छत्राई ज्ञा को क्या कहते हैं? हम लोग जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कौन से हैं? तो ये संकर वर्ण में आते हैं। छत्राई ज्ञा को क्या कहते हैं? संकर वर्ण कहते हैं, छोटा सा वाला। ठीक है, अगला है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, भाषा विज्ञान कराता है। ठीक है, धर्म, राजनीति, परिवार नहीं कराता। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा विज्ञान कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कहाँ है? आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत वैदिक साहित्य में है। ठीक है, ये सब नहीं है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? प्रचार संस्थान की स्थापना मद्रास में हुई थी। ठीक है, मैं चारों विकल्प नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, 124 का क्या है? देवनागरी लिपि राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार की गई। देवनागरी लिपि राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार की गई। कब स्वीकार की गई है? 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, अगला है, प्राकृत भाषा के प्रमुख व्याकरण आचार्य हैं। व्याकरण आचार्य कौन है? प्राकृत भाषा के प्रमुख व्याकरण आचार्य हैं वररुचि। वररुचि है। ठीक है, ये सब नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन है। अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है? स्रोत गाह्य। मेरा गाह्य नहीं है, स्पर्श, सत्य, ये सब नहीं है, स्रोत गाह्य है। अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या पता होगा वैसे आपको, 8 है। ठीक है, दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? सोचिए सोचिए। ख्वाजा वंदा नवाज गेसूदराय सैयद मोहम्मद हसैनी। ठीक है, दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? इनका नाम बड़ा है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज सैयद मोहम्मद हसैनी है। ठीक है, ये सब नहीं है। कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है? कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है? बघेली का। ठीक है, बाजार किस भाषा का शब्द है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बाजार उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, 131 प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी के साहित्य में कौन सा मत प्रधान है? कौन सा मत प्रधान है? सूफी मत प्रधान है। आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा, अगर हिंदी का पेपर देने आप जा रहे हैं तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही प्रश्न इसमें से इस वीडियो से मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है, व्याकरण की भाषा शुद्धि आदि का कार्य कैसे होता है? शुद्धि आदि का कार्य कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो कलात्मक ढंग से होता है। ठीक है, कलात्मक तरीके से होता है। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण करता है।
ठीक है। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण कर किया जाता है। अगला है व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है, व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है प्रेम सागर। ठीक है। हिंदी में प्रचार कार्य सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी में प्रचार्य कार्य सर्वप्रथम किसने किया है? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया है। अगर आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। प्राचीन भाषा विज्ञानी माना जाता है, प्राचीन भाषा विज्ञानी माना जाता है किसको? नंद को, स्वयंभू, पुष्पदंत नहीं, तीनों नहीं है, पाणिनि को माना जाता है। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। अब यहाँ नहीं शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है तो ध्वनि विज्ञान है, स्वनिम विज्ञान है, पद विज्ञान है, ये पदार्थ विज्ञान नहीं है। ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? ये तो सभी को पता होगा, 18 बोलियां हिंदी में। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? ये भी आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। प्राकृत व्याकरण के रचयिता कौन हैं? प्राकृत व्याकरण के रचयिता कौन हैं? तो हेमचंद्र जी हैं। ठीक है। राजस्थानी हिंदी नहीं है, राजस्थानी हिंदी नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है। तो जयपुरी है, मालवी है, मेवाती है, गढ़वाली नहीं है राजस्थानी हिंदी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? कैकी लिपि है मराठी भाषा की। ठीक है। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की बोलियां क्या हैं? मैथिली भी है और मगही भी है, इसलिए यहाँ आंसर सही हो जाएगा दोनों। ठीक है। अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखते हैं मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? राजस्थानी, खड़ी बोली, हरियाणवी, मैथिली। इसमें कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा गुण देवनागरी लिपि में है? इनमें से कौन सा गुण देवनागरी लिपि में है? तो शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव, उच्चारण और लेखन में अनुरूपता। ठीक है। तो इसमें ए सही हो जाएगा, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन। ठीक है। द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा, नहीं में कभी कभी बहुत गलत हो जाता है। मलयालम तो है, तेलुगु भी है, तमिल भी है, द्रविड़ परिवार की भाषा पूछी जा रही है। ठीक है। और इनमें से कौन सी नहीं? तो हरियाणवी नहीं है। देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो इनमें क्या है? ध्वन्यात्मक, खरोष्टी, अलंकारिक, वर्णात्मक। तो इसमें देवनागरी लिपि है। क्या है? समझ आया आपको? वर्णात्मक है। ठीक है। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? कई बार पूछा गया है प्रश्न। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नाम नहीं है, अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नाम नहीं है। क्या है? देश भाषा, अवहट्ट, अवहत, डिंगल। तो देश भाषा है, अवहट्ट है, अवहत है, डिंगल नहीं है। यहाँ नाम प्रयुक्त नाम नहीं है, तो क्या है? डिंगल। नैनीताल के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? कुमायूनी बोली जाती है। ठीक है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ये तो सभी को पता होगा, ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है। तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये तो सबके समझ में आ जाएगा। ठीक है। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1945 ईस्वी में हुआ शब्द सागर का प्रकाशन। ठीक है। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ, भूलिएगा मत। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा था? इनमें से अपभ्रंश का भाषा का काल कौन सा था पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 1000 से 1600 ईस्वी नहीं, 1000 से 1700 ईस्वी नहीं, 500 से 11, ये भी नहीं है। ठीक है। तो ये है इनमें से अपभ्रंश काल का कौन सा था? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी ये माना जाता है। यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं एवं बोलियां हैं? तो 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। ठीक है, 5 उपभाषाएं 18 बोलियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैसे आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इसका पहला भी वीडियो देखिएगा, दूसरा भी देखिएगा, तो आपको यहाँ 230 प्रश्न मिल जाएंगे। 230 में से आपका 30 तो फंसेगा ही नहीं, 30 फंसेगा तो 15 किसी के मान का नहीं है, फंसेगा ज़रूर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदौर और उज्जैन में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये तो सभी को पता होगा, मेवाती बोली जाती है। ठीक, नहीं, मेवाती नहीं बोली जाती, अरे सॉरी, मेवाती नहीं बोली जाती, अवधी भी नहीं बोली जाती है। ठीक है, और ब्रज भी नहीं बोला जाता है। इंदौर में, उज्जैन में मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? तो ईरानी भारतीय हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र की है? कई बार आया एग्जाम में, ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र की है? केरल की नहीं, पश्चिमी दिल्ली की नहीं, हरियाणा की नहीं। हाँ, ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। वर्ड पैलव को क्या कहते हैं? वर्ड पैलव को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। ओष्ठ्य, दंत्यवर्ण, कंठवर्ण, अंतस्थ वर्ण। हाँ, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ वर्ण। देवनागरी की प्रत्येक लिपि के लिए क्या होता है? देवनागरी की प्रत्येक लिपि के लिए क्या होता है? तो एक निश्चित चिन्ह होता है। ठीक है, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में किसके नाम का सर्वप्रथम प्रभाग है? किसके नाम का सर्वप्रथम प्रभाग है? अपभ्रंश है। ठीक है, अनवी उर्दू हिंदी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन के विषय में कौन सा अनुच्छेद गठित किया गया? कौन सा अनुच्छेद गठित किया गया? अनुच्छेद 344 गठित किया गया है। पुरानी हिंदी की कृति हिंदी का दीवान का रचनाकाल कौन सा है? हिंदी का दीवान का रचनाकाल कौन सा है? ठीक है, 163 है। कौन सा रचनाकाल है हिंदी का दीवान? 900 ईसा पूर्व। ठीक है, 900 ईसा पूर्व है। अगला चलते हैं, कौरवी को किस नाम से जानते हैं? तो खड़ी बोली के नाम से जानते हैं कौरवी को। ठीक है, अपभ्रंश का पहला कवि कौन माना जाता है? ये तो सभी को पता होगा, अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू माने जाते हैं। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी राजभाषा है। ठीक है, ये सब नहीं है। खस अपभ्रंश से निकली आधुनिक भारतीय भाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? आधुनिक भारतीय भाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पहाड़ी भाषा नाम से पुकारा जाता है। अगला है, आदर्श भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? आदर्श भाषा के रूप होते हैं लिखित और मौखिक। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 169, विभाषा किसे कहते हैं? ये भी कई बार पूछा गया है। विभाषा किसे कहते हैं? तो बोली को कहते हैं विभाषा। ठीक है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। ठीक, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहेंगे? हिंदी भाषा कहेंगे पश्चिमी हिंदी को। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहेंगे? पश्चिमी हिंदी को कहेंगे। भारोपीय भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया है। तो धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य शुक्ल, मैक्स मूलर, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। भारोपीय भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया है, तो किसने दिया है? ठीक है, मैक्स मूलर ने दिया है। किस भाषा परिवार में सर्वाधिक नाम हैं? किस भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा नाम है वो बताना है। तो भारोपीय भाषा में है। ठीक है, डिंगल भाषा का अर्थ है, डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? अर्धमागधी, अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा नहीं, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी डिंगल भाषा का अर्थ है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। भारोपीय भाषा परिवार के 2 वर्णों के तुम और शतम के जन्मदाता हैं। कौन जन्मदाता है? प्लेटो है, ग्रियर्सन है, मार्क्स है, अस्कोली है। नहीं, प्लेटो नहीं है, ग्रियर्सन नहीं, मार्क्स भी नहीं, अस्कोली है।
भारोपीय भाषा परिवार के 2 वर्णों में केतुम और शतम के जन्मदाता स्कूली। उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या था? उर्दू का प्रारंभिक नाम था वजवान उर्दू ए मुअल्ला। ठीक है, ये सब नहीं है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है? भारोपीय भाषा परिवार की मानी जाती। कई जगह ये प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा है। विकसित होने वाली भाषा कौन सी है? पहाड़ी, तमिल, राजस्थानी नहीं, राजस्थानी, गुजराती है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा राजस्थानी और गुजराती है। ठीक है, अगला है द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा क्या है? कन्नड़ है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कोलकाता में, याद होगा सभी को। सबसे हीन भाषा की संज्ञा दी गई है। सबसे हीन भाषा की संज्ञा दी गई है। हिंदुस्तानी अवधी अपभ्रंश की अंग्रेजी। ठीक है, अपभ्रंश। ठीक, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में क्या? ब्रजभाषा की निकटतम बोली कौन सी है? ब्रजभाषा की निकटतम बोली कौन सी है? कन्नौजी है। अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचना करकंड चरित के लेखक हैं। करकंड चरित के लेखक है कनकामर मुनि जी। शतम वर्ष किस भाषा का शब्द है? शतम वर्ष किस भाषा का शब्द है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अवेस्त है। शतम वर्ष किस भाषा का शब्द है? अवेस्त। ठीक है, अवधी का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? अवधी का मिश्रित रूप मिलता है मुजफ्फरनगर में। हाँ सर्वनाम किस बोली का सूचक है? हाँ सर्वनाम किस बोली का सूचक है? अवधी, हिंदी, ब्रजभाषा, हरियाणवी। तो ये ब्रजभाषा का है, बोली का सूचक है। ठीक है, कितने देश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कितने देश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 10। पंजाब राज्य में हिंदी के प्रसार में कौन सी संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? कौन सी संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज रहा। पहली भाषा किस धर्म से संबंधित है? पहली भाषा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला है आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। आर्यों के ठेठ बोली के नमूने बौद्धिक ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, निम्न में से संगत कथन का चयन कीजिए। इसमें संगत कथन का चयन करना है। तो देवनागरी का विकास रक्ता लिपि से हुआ नहीं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नगरी से हुआ नहीं। देवनागरी तंत्रिका चिन्ह देवनगर से संबंधित है, ये भी नहीं है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ, डी सही हो जाएगा। सर्वप्रधान बोली कौन सी है? सर्वप्रधान बोली कौन सी है? तो अवधी है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो 3 शाखाएं हैं भाषा विज्ञान की। अमीर खुसरो कृति के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो कृति के लेखक हैं लल्लू लाल जी। लहंदा की जन्मदात्री है, लहंदा की जन्मदात्री पैसाची है। ठीक है, उर्दू साहित्य के जन्मदाता हैं, उर्दू साहित्य के जन्मदाता हैं वली साहब। अभी 2022 टीजीटी का जो पेपर हुआ था, ऐसे सीधे सीधे प्रश्न ही पूछे गए थे उसमें। जाटू किस बोली का उपनाम है? जो मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे प्रश्न उसमें से फंसे थे। जाटू किस बोली का उपनाम है? तो आप देखिए, बांगरू बोली का उपनाम है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। प्राचीन भारत में कितने प्रकार की लिपि का प्रचार माना जाता है? तो 2। प्राचीन भारत में 2 प्रकार की लिपि का प्रचार माना जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? ये तो सभी को पता होगा। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? धीरेन्द्र वर्मा जी। कौन सी भाषा हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश।
ठीक है, ये सब है, ये तीनों है, अंग्रेजी नहीं है। नीचे दिए गए कवियों में से कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो तुलसीदास जी माने जाते हैं। प्राकृत का साहित्यिक रूप किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पाली नाम से जाना जाता है। कौन सा रूप साहित्यिक पाली का रूप नहीं है? कौन सा रूप साहित्यिक पाली का रूप नहीं है? तो खड़ी बोली नहीं है। राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार कौन सा कवि हिंदी का आदि कवि माना जाता है? पता होगा सभी को, स्वयंभू जी। ठीक है, स्वयंभू जी को माना जाता। अगला है, प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण कौन हैं? प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण कौन हैं? तो हेमचंद्र जी हैं। पुरानी हिंदी किस भाषा का विकसित रूप है? औहट्ट भाषा का है। पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली आधुनिक भाषा है? तो पंजाबी है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो ब्रजभाषा। गद्य रचना 84 वैश्रावण की वार्ता किस भाषा में लिखी गई? ब्रजभाषा में लिखी गई। विद्यापति कवि की रचना का नाम था, विद्यापति कवि की रचना का क्या नाम था? कीर्तिलता। प्रांतीय भाषा असमिया का जन्म किस भाषा से हुआ? असमिया का जन्म किस भाषा से हुआ? मागधी से। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है? तो ब्रजभाषा मानी जाती है, बुंदेली भी मानी जाती है, कन्नौजी भी मानी जाती है, अवधी नहीं मानी जाती। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं मानी जाती? अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बताना है। ठीक है, तो बांगरू नहीं मानी जाती और सब मानी जाती है। ठीक है, किस बोली को बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है? किस बोली को बैसवाड़ी नाम से जाना जाता है? तो अवधी को जाना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? पता होगा वैसे सभी को, ब्राह्मी लिपि से हुआ। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो बघेली आती है। किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 में स्वीकार किया गया। ठीक है, 1 कम 50। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी से हुई है। हिंदी के विकास की पूर्ववर्ती भाषा श्रृंखला का सही रूप कौन सा है? सही रूप कौन सा है? संस्कृत अपभ्रंश, प्राकृत नहीं, वैदिक अपभ्रंश ये भी नहीं, पाली प्राकृतिक, वैदिक भाषा ये भी नहीं। वैदिक भाषा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश है। हिंदी के विकास की पूर्ववर्ती भाषा श्रृंखला का सही रूप वैदिक भाषा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी शब्द किसकी देन है? हिंदी शब्द किसकी देन है? हिंदुस्तानी की। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? अपभ्रंश से। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का कारण? अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का कारण बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का कारण बताइए। ठीक है, तो है उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की नहीं, उन्होंने बाल कहानियाँ लिखी ये भी नहीं है, उन्होंने पहेलियाँ और मुकुरियाँ लिखी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना जाता है? किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना जाता है? तो देवनागरी लिपि को माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पता होगा वैसे, ये तो जीके का आ गया। शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय गणितज्ञों द्वारा किया गया। अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? किस समिति द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने, हिंदी साहित्य सम्मेलन ये भी नहीं, आचार्य नरेंद्र देव समिति ये भी नहीं, देवनागरी सुधार समिति द्वारा किया गया। हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा? हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने बोला था। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित नहीं की जाती है? हरिश्चंद्र मैगजीन ये तो की जाती है। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा। बंगदूत नहीं की गई और सब किया गया है। ठीक है, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी प्रसार के लिए कार्य किया तथा भारतीय विद्वानों को पत्र लिखे? तो फ्रेडरिक पिनकार्ट, ये जो है फ्रेडरिक पिनकार्ट विदेशी विद्वान ने हिंदी प्रसार के लिए कार्य किया था। भारतीय विद्वानों को इन्होंने पत्र लिखा था, फ्रेडरिक पिनकार्ट ने। ठीक है,
अगला प्रश्न लास्ट है, नीचे लिखे गए नामों में से किस संस्था ने हिंदी के विकास कार्य में योगदान दिया? अखिल भारतीय कांग्रेस नहीं, अंजुमन उर्दू नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आर्य समाज ने योगदान दिया था। हिंदी के विकास कार्य में योगदान दिए थे आर्य समाज जी ने। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं, वैसे बहुत से बच्चों की मांग थी कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दीजिए मैम, जो है सीधे सीधे वाले, तो मैंने 230 प्रश्न करवाया है और हमें विश्वास है अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे माधुरी शुक्ला नाम से, तो बहुत से प्रश्न इसमें फंसेंगे और बहुत अच्छा वीडियो है। आप लोग देखिएगा और बताइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।